बर्नियर्स का सिद्धांत देख रहे हैं। ओके, आगे हम बताते हैं दो बर्नियर्स लॉ खत्म कर देते हैं। बस वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, सॉरी। फिर उसके बाद क्या हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसका हम लेते हैं, इसका कितना हो जाता है, इसका जो होता है वो 30, इसका 40 हो जाता है, इसका 170 होता है। तो कर देते हैं, कितना हो जाएगा 40 + 1 3 7 2 कितना हो जाता है 4 3 7 हो जाता है ना, तो 7 7 1 हो जाता है और 2 तो 8, फिर कितना हो जाएगा 8.5, इसका कितना हो गया 8.85। ओके, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या है, बट दिस रूल, फिर से थोड़ा सा देखते हैं, बट दिस रूल was wasn't follow. क्या हो रहा है कि बट दिस रूल वाज नॉट सेम, दिस रूल वाज, यह रूल जो है वो सेम नहीं होगा। अदर एलिमेंट पर देखेंगे तो क्या है, अदर एलिमेंट पे क्या करेंगे, लेकिन ब्रोबर्नियस का सिद्धांत जो था वो इसके आगे एक और है बस, हाँ, PRSB यानी फॉस्फेरस आर्गन और एंटीमनी के आगे इनका सिद्धांत जो है वो नहीं चल पाया। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज इसके बाद हम कल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग के पास देंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ओके, ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज नीरज कुमार। मैं आप लोगों को कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने आज हम पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं। ये बताएंगे कि पीरियोडिसिटी में क्या क्या है, उसका क्या क्या कैटेगरी होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ओके, तो देखते हैं आगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, और हम ये जो लिखे हुए हैं, इसको लिखने का एक और कारण है, हम लोग को लिखना पड़ता है और लिखने में थोड़ा ज्यादा समय खाता है, और वीडियो जो होता है लिखने में ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा पहले ही लिखकर फिर उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट अबाउट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग देखें पीरियोडिसिटी को फर्स्ट बार कौन क्लासिफिकेशन करना चाहे और कौन समझे कि पीरियोडिक टेबल हो सकता है। वो कौन थे जो ये सोचे कि पीरियोडिक टेबल मतलब एलिमेंट जो है एलिमेंट हो सकता है। आखिर जो लोहा होता है वो क्या है, एलिमेंट है? एलिमेंट आयरन, जिसे हम आयरन बोलते हैं। लोहा जो है वो क्या है, उसको हम एक टेबल में कैसे हम उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। तो उसके बाद फर्स्ट बार जो अटेम्प्ट किए, जो फर्स्ट बार बताना चाहे, वो कौन थे, प्राउड्स थे। और ये बोले प्राउड्स कि जो सारा एलिमेंट ये सबसे पहले थे किए थे, सबसे पहले अटेम्प्ट किए थे।
तो ये बोले कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, पूरा एलिमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन एटम से बना होता है, और ये करेक्ट नहीं हुआ, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं था, करेक्ट नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि अर्ली अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट लेवोर्नियस क्लासिफाइड एलिमेंट, दो कैटेगरी में एलिमेंट्स को, कैटेगरी दो थी, लेवोर्नियस जो थे वो क्या किए, दो कैटेगरी में एलिमेंट्स को बांटे थे। कौन कौन में? मेटल, फर्स्ट क्या था मेटल, और दूसरा क्या था नॉन मेटल, दूसरा नॉन मेटल था। ओके, अब इसका हम देखेंगे क्या क्या होता है। ओके, तो जो मेटल होता है वो मेटल मतलब क्या होता है, मेटल किसे बोल सकते हैं, मेटल किसे बोल सकते हैं, जिसमें क्या हो वो हार्डनेस होता है। मेटल क्या होता है, मेटल दे आर हार्डेड बट नॉट ब्रिटल। मेटल क्या होता है, लिख देते हैं। ओके, मेटल दे आर हार्डेड बट नॉट ब्रिटल। ब्रिटल नहीं का टूटना, ये टूटा नहीं, ये टूटता नहीं है, ये हार्ड होता है। ओके, और क्या होता है कि जो मेटल होता है वो क्या होता है, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ये सॉफ्ट होता है। क्या होता है, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, ये हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है, हार्ड होता है। और ये है सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और ब्रिटल होता है, इसे तोड़ा जा सकता है। ओके, नॉन मेटल में जैसे हो गया कांच हो गया, उसको सॉफ्ट होता है, तोड़ा जा सकता है। इसमें लोहा ले लिए, लोहा को ऐसे तोड़ नहीं सकते। ओके, फिर उसके बाद क्या है, ये कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिक। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिक, ये क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिक को क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। ओके, दूसरे में दूसरा में क्या होता है कि जो मेटल होता है वो कंडक्ट होता है। मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है। जैसे में हिंदी में इसको बोलते हैं चालक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में चालक बोलते हैं। चालक के मतलब क्या हुआ कि जो करंट को फ्लो करा सके, जो एक करंट को दूसरे जगह फ्लो करा सके। जैसे में आयरन हो गया, आयरन में भी अगर हम ठिकाते हैं, उसको हीट करते हैं, तो अगर यहाँ पे हम हीट को यहाँ पे अगर उसको हम हीट करते हैं तो यहाँ भी देखें कि इस पोर्शन में भी क्या होता है, वो हीट हो जाता है।
कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों होता है क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो हम आगे पढ़ाएंगे कि जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब हीट इसको मिलता है तो वो हाई इनर्जेटिक हो जाता है। वो हाई इनर्जेटिक हो जाता है तो वो क्या करता है, शिफ्ट करता है एक दूसरे की तरफ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। उस जब शिफ्ट करता है वो तो क्या होता है उसमें, वो इनर्जेटिक है, इलेक्ट्रॉन इनर्जेटिक है। वो अब जहां जाएगा वो क्या होगा, वो इनर्जेटिक पावर हो जाएगा, उसमें एनर्जी आ जाएगा। और ज्यादा एनर्जी आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। वो हीट यहाँ पे क्या होता है, हीट यहाँ पे आ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है। ओके, इसके माध्यम के थ्रू होता है। ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करते करते ये पार्टिकल ऐसा हम पार्टिकल के रूप में पहले जानते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, पहले हम पार्टिकल। ये पार्टिकल जो होगा, यहाँ का जो पार्टिकल होगा, यहाँ का हीट होगा, इसके संपर्क में एक और पार्टिकल है, ये भी हीट में आएगा। इसके बाद एक और पार्टिकल है, वो भी इसके संपर्क में, तो हीट में होगा। ओके, हीट में होता है। तो ऐसे ही करते करते क्या होता है कि ये पूरा जो रड होता है वो क्या होता है, वो पूरा रड क्या होता है, हीट हो जाता है। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम करंट दिए तो यहाँ भी फ्लो होता है। तो उसे पार्टिकल के द्वारा जिसको हम आगे हम बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। ओके, जैसे हम एक और उदाहरण देते हैं कि जो लाइन में अगर खड़ा रहता है आदमी तो उसको क्या बोलते हैं, जो लाइन में अगर खड़ा है आदमी तो उसको हम क्या करें, एक आदमी को हम धकेल दें तो क्या होता है कि एक थी जो हम क्या किए थे, लास्ट पे धकेल थे। और क्या होता है, जो वहां पे इंड वाला भी होता है वो भी गिर जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो है एक पार्टिकल की तरह काम किया। इसमें हम करंट दिए, एक आदमी को ढकेले, दूसरा आदमी गया, तीसरा आदमी गया, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, ऐसे करते करते वो लास्ट वाला भी गिर जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि कंडक्टर यानी मेटल क्या होता है। ओके, मेटल, और दे जनरली दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक। और जो होता है जैसे वुड हो गया, उसमें हम कभी भी कितना भी एनर्जी दे, कितना भी हम उसको एथी करें तो क्या होता है, उसमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी दिए मतलब सुथी क्या हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस उस पर एनर्जी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 डिग्री दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम ऐसे सीधे समझें कि नॉन मेटल क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता। ये क्यों बताए थे, लेबोर्नियस साहब ने बताए थे। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, मेटालिक लॉस्टर। दूसरा क्या होता है, तीसरा मेटालिक लॉस्टर। ये मेटल है यानी मेटालिक की तरह काम करता है। और ये इसमें नो लॉस्टर प्रॉपर्टी, इसमें लॉस्टर प्रॉपर्टी होता है और इसमें लॉस्टर प्रॉपर्टी नहीं होता है। ओके, तो हम इतना हम 3 को देख लिए। ये हम जो थी ये इतना जो हम वो लिख देंगे। ओके, बस इतना ही हम जाने, और आगे भी जानना है, लेकिन हम इतना जानते हैं, ये बहुत होता है। ठीक ना। ओके, आगे हम देखते हैं। आप लोग को हम ये बता चुके कि फर्स्ट बार किसने किया था, फिर कौन किया, फिर कैसे सिद्धांत दिया था, फिर उसके बाद क्या क्या बतलाया गया, हम ये आप लोग को बता चुके हैं। ओके, आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम
डोबर्नियस का लॉ देखते हैं। ओके, आगे हम डोबर्नियस का लॉ देखते हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं, आगे जो हम देख रहे हैं वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का की है वो डोबर्नियस था, सॉरी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का वो डोबर्नियस साहब, डोबर्नियस साहब क्या किए, डोबर्नियर ट्रायड जो थे वो क्या दिए थे, वो एक थ्योरी दिए थे कि वो बोले थे कि ही जो यह जो पीरियोडिक टेबल है, ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। सिमिलर एलिमेंट यानी 3 एलिमेंट का जो ग्रुप होता है उसमें जो 3 एलिमेंट सिमिलर एलिमेंट ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, तीन एलिमेंट का ग्रुप इज कॉल्ड द ट्रायड। उसे ट्रायड बोला गया, ट्रायड इनका अपने नाम पे दे दिए थे। इन विच एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट वाज नियरली एर्थियस। Arithmetic means atomic mass of the other 2 element. All the 3 element propose nearly same atomic mass होता है। क्या होता है? सेम एटॉमिक मास होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है। कैसे होता है देखो, हम ये हम क्या बोले कि जो 3 एलिमेंट का ग्रुप है, 3 एलिमेंट का ग्रुप हम लेते हैं, ठीक है। लिथियम ले लिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, हम 3 एलिमेंट का एक ग्रुप ले लिए। इसका हम क्या देख रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी भी सेम है। अल्काइल एस ब्लॉक में रहता है, क्या होता है, एस ब्लॉक में है। ओके, अल्काइल मेटल है। ओके, भले ही एक अल्काइल अर्थ मेटल है और एक अल्काइल मेटल है, लेकिन अल्काइल मेटल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आता है 1s1 आता है, 1s1 नहीं सही है, अल्काइल मेटल ही है, अल्काइल मेटल है, अल्काइल अर्थ मेटल नहीं है, सॉरी, पोटासियम। क्या इसका S1 आता है। ओके, इसका प्रॉपर्टी भी क्या आता है, S1 आता है। ओके, लास्ट में S1 हो गया, S1 हो गया, 2s1 हो गया, 3s1 हो गया, या 4s1 हो गया, या 5s1 हो गया। ये इसी में से किसी एक प्रॉपर्टी में आता है, यानी S1 वो जो इसका हो गया, ये तीनों एलिमेंट का क्या आता है, सेम आता है। ओके, तीनों एलिमेंट का जो S1 होता है वो क्या आता है, सेम आता है। तो क्या बोला कि इस तीनों एलिमेंट का जो ये तीनों एलिमेंट है, तो ये तीनों एलिमेंट का जो ये और इसका 2 एलिमेंट का, यानी दो एंड वाले एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उसका एटॉमिक मास को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेटली बोलता है, लेकिन करेक्ट अप्रोक्सीमेटली इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7, और इसका कितना होता है, 39। पोटासियम का तो हम क्या किए, 39 हो गया, तो इसको हम जोड़ते हैं, 39 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 करना है हमको। 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट है तो 2 कर दिए। ओके, तो ये क्या होगा, कितना हो जाएगा, 46/2 कर जाएगा, कितना होगा, 23। यानी हम क्या बोले कि जो इसका है वो 23 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, नॉट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दूसरा होता है, वो हम बताएंगे। एटॉमिक मास, इस पे डोबर्नियर साहब ने काम किया था, और जो है वो क्या बता कि जो प्रॉपर्टीज का होता है सेम होता है। ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम है तब। और ऐसे नहीं कि हम किसी भी एलिमेंट का ले लिए तो उसका क्या हो जाएगा, हम क्या किए कि एक ले लिए बेरियम ले लिए, और बेरियम ले लिए, एक हीलियम ले लिए, और एक क्या होता है, क्लोरीन ले लिए, चाहे डी ब्लॉक से कुछ कोई लेते हैं, वाइट्रियम ले लेते हैं, तो इसका सेम नहीं होगा।
दैट इज नॉट करेक्ट, इसका नहीं आ पाएगा। ओके, इसका नहीं आ पाएगा। ओके ना, आगे देखते हैं। अब क्या है, अब एक और हम देख लेते हैं, जैसे में जिसका प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी जिसका सेम है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का 35.5 और इसका कितना होता है? 30 to 107 लगभग होता है। हाँ सही है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका भी इसका भी जोड़ है, तो इतना आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखिएगा इतना आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट। इस पे जो है इसका सिद्धांत, डोबर्नियस का सिद्धांत क्या होगा? नहीं पॉसिबल है, वो नहीं लग पाएगा। ओके, देखते हैं। तो हम लोग डोबर्नियस का सिद्धांत देख रहे हैं। ओके, आगे हम बताते हैं, डोबर्नियस लॉ खत्म कर देते हैं। बस वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, सॉरी। फिर उसके बाद क्या हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसका हम लेते हैं, इसका कितना हो जाता है? इसका जो होता है वो 30, इसका 40 हो जाता है, इसका 170 होता है। तो कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 40 + 137 2 कितना हो जाता है? 4 3 7 हो जाता है ना, तो 7 7 1 हो जाता है और 2 तो 8, फिर कितना हो जाएगा? 8.5। इसका कितना हो गया? 8.85। ओके, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या है, बट दिस रूल, फिर से थोड़ा देख देखते हैं। बट दिस रूल was but this rule wasn't follow. क्या बोला कि बट दिस रूल वाज नॉट सेम। दिस रूल वाज, यह रूल जो है वो सेम नहीं होगा। अदर एलिमेंट पर देखेंगे तो क्या है, अदर एलिमेंट पे क्या करेंगे, लेकिन डोबर्नियस का सिद्धांत जो था वो इसके आगे एक और है बस। हाँ, PRSB यानी फॉस्फोरस आर्गन और एंटीमनी के आगे इनका सिद्धांत जो है वो नहीं चल पाया। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज इसके बाद हम कल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग के पास देंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ओके, ठीक है, थैंक यू।